नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ ये काइनेस्टार का दुनिया का सबसे छोटा जो है मिक्सर ग्राइंडर होता है। तो ये आज हमारी शॉप पे आया था बनने के लिए। तो आज इसकी हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि इसको कैसे बनाना है, इसमें किस किस टाइप का क्या क्या होता है। तो गाइज़, आपने शायद ही ऐसा कभी मिक्सर देखा हो, और अगर देखा होगा किसी ने तो बहुत से जो होते हैं टेक्नीशियन होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, तो कई बार वो ये चीज़ों को बनाने के लिए मना कर देते हैं। और जबकि बेसिकली इसमें कुछ होता नहीं है। नॉर्मल सारी चीज़ें वही होती हैं जो हम बड़े मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ करते हैं। वही आर्मेचर होता है, वही उसकी फील्डें होती हैं, वही उसके कार्बन बुश होते हैं, और वही उसकी डाटा केबल यानी डाटा केबल बता रहा हूँ, वही उसकी लीड होती है, कनेक्शन लीड। सारा कुछ सेम होता है, बस ये होता है कि जो एक बड़ी जैसी जगह पे होता है और ये एक छोटी सी जगह पे होता है। तो इतना सा डिफरेंस है। उसमें फिटअप में कोई मशक्क़त या दिक्कतें या प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और इसको फिटमेंट में बहुत सी दिक्कतें आती हैं क्योंकि ये छोटी जगह में होता है और बड़ा ही क्रिटिकल इसका होता है खोलना भी और इसको बंद करना भी। तो गाइज़, सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको सीखने को बहुत कुछ, और मैं ऐसी आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। और गाइज़, मैं आपको इसकी पूरी फुल वीडियो दिखाऊंगा, A to Z, किसमें क्या ख़राबी है, कैसे चेक करना है, क्या करना है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं इसमें। तो बने रहें हमारी वीडियो में। हो सकता है हमारी वीडियो गाइज़ लंबी हो जाए, तो आप उसके लिए टेंशन फ्री रहें। अगर वीडियो लंबी भी हो जाती तब भी आप टेंशन ना लें, बस वीडियो को लास्ट टू एंड देखें, तभी आप इसमें समझ पाएंगे इसमें क्या होता है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास भी, या मतलब अगर कोई कस्टमर देख रहा है, तो अगर आपके घर में हो तो आप ये जान सकते हैं क्या प्रॉब्लम आती है इसके ज़रिए से। और अगर कोई आप टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन हैं, उस कंडीशन में आप इसको देख के ये पहचान सकते हैं इसको खोलना कैसे है, इसको कैसे रिपेयर करना है। ये सारा कुछ मैं आपके लिए एक ही वीडियो में लेके आया हूँ गाइज़। तो गाइज़, मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप हमें चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज़, आप देखिए, इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद में मैं इसमें कनेक्शंस देखता हूँ। कनेक्शन देखने के बाद में मैं मतलब A to Z में सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे इसके फिटमेंट होना है, कैसे इसका तार निकालना है, उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कहाँ कहाँ पे आती है। तो गाइस, बेसिकली हमारे जो वाले मिक्सर होते हैं, बड़े वाले मिक्सर ग्राइंडर, उसमें एक नीचे ऑटो कट ऑफ स्विच लगा होता है, जो कि वो बाहर आ जाता है। कई बार वो ऐसा होता है जल जाता है, उस वजह से हमारी नहीं चलती। लेकिन इसमें वैसा सिस्टम नहीं होता है, इसमें ऑटोमेटिक होता है। इसमें ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, और अगर प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई कंपोनेंट हमारा ख़राब होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने इसको बनाया तो हमको इसमें पता है क्या ख़राब था, लेकिन वो आप वीडियो में बने रहें, उसके ज़रिए से आप देखें इसमें क्या ख़राब था। तो फिलहाल अब मैं दिखा रहा हूँ आपको एक कनेक्शन देख लीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक MOV सिरामिक कैपेसिटर टाइप में दिख रहा है, जो कि हमारा हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है, जो हमको हाई वोल्टेज से बचाता है। सबसे पहले ये जान लें आप। इसमें आपको जो ये सिरामिक कैपेसिटर येलो वाला दिख रहा है कनेक्शन के टाइम पे, ये जो है ये हमारा जो है MOV के वर्क में काम करता है। MOV का मतलब आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, मिनिएचर ओवर वोल्टेज। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो है ओवर वोल्टेज में प्रोटेक्ट करता है हमारे कंपोनेंट्स को, हमारे मोटर्स को उस कंडीशन में। क्योंकि जब हमारे इसका एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी जैसे एक कैपेसिटी इसकी है, मान लो इसको जो है 230 वोल्ट चाहिए। अगर इसके ऊपर इसमें वोल्टेज आएगा, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, येलो वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर इसमें 230 वोल्टेज आ रहा है, तब तो ये अपने सप्लाई को बराबर रखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसमें अगर सप्लाई 230 के प्लस में जाती है, और इसके अंदर एक डिस्क लगी होती है, वो डिस्क उसी वोल्टेज के हिसाब से चलती है जितना इसमें सेट किया जाता है। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो वो डिस्क जो है वो फूट जाती है, जिसकी वजह से क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है, और हमारी जो लाइन है वो ट्रिप कर जाती है। उस कंडीशन में हमारा मोटर सेव हो जाता है, बट हमारी लाइन पे अगर MCB लगी होती है तो MCB वो गिराता रहता है। आप जितनी बार लगाएंगे उसकी MCB जो है वो गिरती रहेगी। तो गाइज़, ये मैं आपको उसकी बेसिक नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ कि आप कभी भी इसको लाएँ तो इसको पहले MOV को चेक कर लें, क्योंकि क्या पता आपकी शॉप में या आपके घर में कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से लाइन शॉर्ट भी हो सकती है, तो ये भी चेक कर लें आप। तो मैंने सबसे पहले इसको चेक किया है। जो हमारी MOV है येलो टाइप में, MOV अक्सर छोटी टाइप की आती है, लेकिन इसमें आपको इस टाइप की दिख रही है। तो आप साइज़ पे मत जाइए, वर्क पे जाइए। वर्क सबका सेम ही होता है, वर्क पे जाइए, वर्क सबका सेम होता है। तो हमने वो चीज़ें चेक कर ली हैं, और वो हमारी जो MOV थी उसके साथ में एक रजिस्टर लगा होता है 100K का, नहीं 1000K का, नहीं सॉरी 100K का था वो, हाँ 100K का रजिस्टेंस लगा था। तो वो भी हमारा हमने चेक किया था मल्टीमीटर से, वो भी ठीक था। ये इसका ऊपर का चॉप्स है, मतलब इसमें जो है आप प्याज वगैरह डालते हैं, मिर्चा उर्चा, इसमें बढ़िया से
कट जाता है, क्रॉप हो जाता है, अच्छे से कट जाता है। ये इसके नीचे का ढक्कन है, ये वाला जो ब्लैक वाला है, और वो उसका ऊपर का ढक्कन है, मतलब दोनों ढक्कन साथ में लगते हैं। देखिए इसकी कंपनी देख लीजिए, शाइन स्टार इसका नाम है, प्रोडक्ट न्यूट्री मिक्स है। 240 220 वोल्ट पे दिखा है, 200 और 220 वाट इसका जो है लोड है। तो गाइज़ मैंने आपको इसकी सारी बेसिक नॉलेज दे दी है। और अब देखिए इसके पेज कहाँ लगे होते हैं। अब अच्छे अच्छे जो होते हैं टेक्नीशियन वगैरह जान ही नहीं पाते इसके स्क्रू कहाँ लगे होते हैं। तो गाइज़ जो आप सामने रबड़ देख रही है, 3 टाइप की रबड़ पड़ी हुई दिख रही है आपको, जिसमें 2 पिन लगी हैं, उसके नीचे इसका स्क्रू लगा होता है। तो जब भी आप इसको खोलें तो पहले उसको निकालें, उसके नीचे आपको उसका स्क्रू मिलेगा। स्क्रू निकालने के बाद ही आप इसको निकाल पाएंगे इसके अंदर के मोटर को। बाकी देखिए हमारा मोटर हल्का सा डाउन हो गया है, क्योंकि मैंने इसके स्क्रू जो है वो खोल दिए ऑलरेडी, जिस वजह से वो हल्का सा डाउन हो चुका है। अब हम इसके जो है मोटर को बाहर निकालेंगे, उसमें देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए हमारा मोटर भी बाहर आ चुका है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए गाइस हम इसमें कट भी कर रहे हैं बीच बीच में, ताकि हमारी वीडियो जो है वो लंबी ना हो। तो देखिए एक स्विच हमारा ये लगा हुआ है। ये स्विच जो हमारा होता है, ये होता है जब हम ऊपर से जार रखेंगे, जार रखने के टाइम पे ये पुश होता है, तभी चलेगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप बिना जार रखे इसको चला सकते हैं। इसके ऊपर आपको जार या फिर इसका बेस इसका टॉप रखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको वर्किंग में ला पाएंगे। तो ये स्विच हमने चेक कर लिया। ये स्विच हमारा अभी जो है चेक तो हमने वैसे बेसिकली कर लिया था। ये हमारा कॉन्टिन्यूटीज़ की जो है वो ओके, ये जो है चालू हालत में चल रहा था, ठीक है। अब हम इसके बाद में उसका जो मेन स्विच है, इसके इंडिकेटर, इसकी लीड है, मतलब A to Z हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। ये वाला स्विच देख रहे हैं अब, ये स्विच हमको सही लग रहा है देखने पे, चलाने पे। और अब इसका देखिए सप्लाई जो जॉइंट लगे हुए हैं, और इसका जो ब्लेड है, और इसका जो आपका वो बुश है, कार्बन बुश है, और इसका जो आर्मेचर है, मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ें आपको चेक करके दिखाऊंगा। इसमें ऐसा नहीं मैं आपके लिए कुछ छोड़ दूंगा, मैं आपको सारी चीज़ें चेक करके दिखाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही चले जाएं, आप कुछ सीख के जाएं यहाँ से। तो देखिए ये मैं आपको ब्रांड फिर से बता दूंगा, इसका नाम शाइन स्टार है, शाइन स्टार की है। और ये सबसे छोटी मिक्सर होती है अभी तक मेरे नॉलेज में, सबसे छोटी दुनिया की मिक्सर यही है, मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि मैंने इससे बड़ी अभी तक देखी नहीं है, ठीक है। मैंने चॉपर्स भी बनाए हैं और मैंने मिक्सर भी बनाए हैं छोटे वाले, लेकिन अभी तक मुझे लगता है जो आर्मेचर और फील्ड में है, मेरे हिसाब से सबसे छोटी यही आती है, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपने देखा हो तो मैं उसके लिए बहस नहीं करता आपसे। तो देखिए मैंने इसकी लीड चेक की है, हमारी लीड होके जा रही है। अब मैं इसके आगे की सप्लाई चेक करता हूँ। ये देखिए ये हमारा जो है लीड से सप्लाई से जो करंट आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ से सप्लाई जब चेक कर रहे हैं तो ये नहीं चल रहा है, स्विच दबाने पे भी नहीं चल रहा है। ये वाला स्विच साइड वाला जो हम जार का स्विच बोलते हैं उसके साथ भी नहीं चल रहा है ये। तो मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ और प्रॉब्लम भी आ रही है। तो हम देखिए इसमें बेसिकली 2 ही स्विच थे, तो हम दोनों स्विच पे बोल सकते हैं कि दोनों में से कोई ख़राब होगा, या फिर इसका आर्मेचर या कार्बन या फिर फील्ड। तो हम इसको सब कुछ चेक कर लेंगे एक ही बार में, हम एक ही बार में इसका सब कुछ चेक कर लेंगे, इसकी फील्ड भी चेक कर लेंगे, इसका स्विच भी चेक कर लेंगे, सारा कुछ चेक कर लेंगे। देखिए हमने ये स्विच जो है इसका स्विच अब चेक करने हम जा रहे हैं, क्योंकि स्विच भी चेक करना ज़रूरी है। पहले हम ये वाला स्विच चेक कर लेंगे और फिर वो वाला स्विच चेक कर लेंगे, मतलब सारे स्विच पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद हम आर्मेचर पे फील्डों पे जाएंगे। क्योंकि देखिए बेसिक चीज़ें पहले चेक करें, उसके बाद में मेन चीज़ पे बाद में जाएं, क्योंकि अक्सर कभी हमेशा ऐसा ही होता है कि पहले जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं वो हमारे सर्किट पे ख़राब होते हैं, और जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो अक्सर बची रहती हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से बनाई जाता है। तो हम पहले इसके स्विचेस चेक कर लेंगे। ऐसा तो नहीं कि स्विचेस हमारे गड़बड़ हैं या और कुछ गड़बड़ है। तो देखिए मैं इसका स्विच के जो है इसका टर्मिनल को बाहर निकाला, क्योंकि इसके ऊपर स्लिप जो कवर होती है, प्लास्टिक की कोडिंग एक होती है, जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल बेहतरीन रहता है। मैं इसका स्विच चेक करवाता हूँ आपको। देखिए अगर हमारी लाइट ग्लो करेगी इसका स्विच सही होगा, मतलब ये मैं देखिए मैं जो है ये दबा रहा हूँ, आपको लग रहा है चल नहीं रहा, लेकिन इसका तार जो है सही से कनेक्ट नहीं है, इस वजह से नहीं चल रहा है। देखिए भी चलेगा, ये देखिए मैंने स्विच जो है इसको पुश कर लिया, इस स्विच को मैं पुश किया हूँ। और उसके बाद में देखिए ये देखिए मैंने स्विच फिर से पुश किया, मैं तार लगवाऊंगा इस बार। देखिए स्विच ये जब लगाऊंगा मैं, स्विच दबा के तार लगाऊंगा तो ये देखिए जलेगा, तो ये जलेगा मतलब ये स्विच सही होगा। ये देखिए आपको लाइट दिख रही है, आपको लाइट दिख रही होगी। तो ये जो लाइट दिख रही है इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वाला स्विच है ये हमारा बिल्कुल वर्किंग में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा बिल्कुल अच्छे से वर्क है, मतलब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है गाइस। अब उसके बाद में मैं देखता हूँ इसका जो आर्मेचर है, फील्ड है, फील्डों को चेक करूँगा मैं, और इसको डायरेक्ट चला के देखूँगा मैं कि पहले ये डायरेक्ट वर्किंग में है भी या नहीं है।
डायरेक्ट वर्किंग मतलब हमारा डायरेक्ट का मतलब यहाँ से डायरेक्ट का मतलब ये है कि जो लीड हमारी आई है उसको हम अलग कर देंगे और हम डायरेक्ट फील्ड पे करंट देंगे, फील्ड से आर्मेचर में करंट देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। देखिए आपको पता है फील्ड के कनेक्शन सभी टेक्नीशियन को पता होते हैं, और किसी अगर कस्टमर को इसके कनेक्शन चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं बता दूंगा फील्ड के कनेक्शन कैसे होते हैं और आर्मेचर उसमें कैसे काम करता है, क्या इसका प्रोसेस होता है। मैं सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा। अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो डाल रखी है कैसे वर्क करता है क्या करता है। तो मैं बस ये बेसिकली ये मिक्सर छोटा वाला है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि आप इसको देख के ये जान जाएँ कि इसमें आखिर काम क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो देखिए अब मैंने वो चेक कर लिया। अब मैं इसका जो है क्या बोलते हैं इसका जो ये वाला पार्ट है आर्मेचर वाला पार्ट है और फील्ड वाला पार्ट है, मैं इसको चेक करूँगा। मैं इसका सप्लाई ओपन करूँगा, सप्लाई ओपन करने के बाद में मैं इसको चेक करना चाहूँगा, क्योंकि ये भी चेक करना हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो गाइज़ मैं आपको थोड़ा सा वीडियो हल्के शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो है ये आपको लंबी ना हो, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। आप बाकी देखते रहिए हमारी वीडियो को, आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। आप बेसिकली आपको नॉलेज मिलेगी यहाँ से, ऐसा नहीं आप यहाँ पे आए कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए अब आगे की वीडियो देखिए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हाँ मैं इसके जो कनेक्शंस हैं वो उसको ओपन कर रहा हूँ और मैं इसके फील्ड वाले कनेक्शन को अलग कर लूँगा, क्योंकि मुझे फील्ड पहले चेक करनी है। फील्ड के साथ में डायरेक्ट चेक कर लूँगा मैं इसका मोटर जो हमारा है वो रनिंग में है या नहीं है। अगर रनिंग पे नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम इसके जो है आर्मेचर को बदलेंगे, या फिर इसकी अगर फील्ड गड़बड़ होगी तो उसकी फील्ड को भी हम चेंज करेंगे। तो पहले देखिए हमारा जो फील्ड के वायर होते हैं वो दो सिंगल वायर होते हैं। पूरी एक कॉइल होती है, पूरी कॉइल एक राउंड की होती है जिसमें तार लगा होता है हमारा, काफ़ी मोटा तार लगा होता है जिसको हम बोल सकते हैं आपका 20-21 ऐसे नंबर में तार लगा रहता है, तो काफ़ी मोटा तार होता है। मैं इसकी फील्ड आपको देखिए चेक करके दिखा भी दिया हूँ, और मैं आपकी इस साइड की फील्ड भी आपको चेक करके दिखाऊंगा यहाँ से, क्योंकि ये फील्ड का तार हमको मिल चुका है रेड वाला, और सेकंड वाला आपको सामने है। मतलब सारा प्रोसेस आपके सामने इसलिए करें क्योंकि आप जो है अगर चीज़ों को देखें तो चीज़ों को समझ भी सकें, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देखें और आपको कुछ पता ही नहीं चले। तो देखिए इसलिए मैं आपके सामने सारा कुछ कर रहा हूँ। ये हमारा जो फील्ड का दूसरा वाला वायर है, ये वाला हम इस पर कनेक्ट करेंगे और इसके साथ में हम कार्बन बुश पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ देखिए हम बल्ब ग्लो कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी इधर की फील्ड भी ओके है और उस साइड की फील्ड भी हमारी ओके है, क्योंकि मैंने वो पहले चेक करके दिखा दिया आपको। बाकी एक बार फिर से अगर रहेगा मैं आपको फिर से दिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने फील्ड चेक कर ली। अब हम इसकी सप्लाई डायरेक्ट लगा के देखें क्या ये हमारा रनिंग प्रोसेस में है या नहीं है। अगर ये हमारा रनिंग पे होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसका कुछ और चीज़ें चेक करेंगे, लाइक लीड हो गया, सेकंड वाला स्विच हो गया, वो चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है गाइज़। तो गाइज़ आप आगे की वीडियो हम देखते रहें, क्योंकि आपको खुद ना खुद आप कुछ खुद से भी कुछ ना कुछ आप जो है सीख सकते हैं। आप खुद भी आप नॉलेज लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब मेरी इसकी बारी है इसको डायरेक्ट चेक करने की, क्योंकि वो ज़रूरी प्रोसेस है, क्योंकि डायरेक्ट चेक करके हमें ये पता चल जाएगा अप्रोक्स है क्या इसमें। ठीक है, तो हमारा एक वायर जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है वो हमारा मेन वायर है। देखिए ये देखिए रनिंग पे भी आ गया। ये देखिए जो सेकंड वाला था वो हमारा ब्लैक वायर मेन था, और इधर का जो सेकंड वाला ये वाला वायर आपको दिख रहा है जिसमें 3 वायर एक साथ में, ये हमारे मेन है। दोनों पे हमारी फील्ड के तार लगे हैं और मेन लाइन के तार लगे हैं। देखिए ये हमारा रनिंग कंडीशन में, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आर्मेचर है वो हमारा बिल्कुल ओके है। इसका मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है वो कहीं और से आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम इसमें है जो दिक्कत कर रही है। तो मैं अब उसको बताना चाहूँगा आपको इसमें दिक्कत आखिर है क्या। देखिए हमने वो स्विच चेक कर लिया था, हमारा बचा हुआ ये वाला स्विच। ठीक है, हमको एक मोटा सा अंदाज़ा लग चुका था, क्योंकि हमने पहले जो है सिरामिक कैपेसिटर वगैरह ये जो सिरामिक वाला एमओवी लगाई हमने चेक कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद में हमने इसको डायरेक्ट चला के भी चेक कर लिया है। तो हमारी बची है सिर्फ एक चीज़ इसमें, वो बची है हमारा ये ब्लैक वाला जो स्विच आपको दिख रहा है ये वाला। हो सकता है हमारा ये ब्लैक वाला स्विच गड़बड़ हुआ, बाकी इसमें कुछ हो सकता है ख़राब ना हुआ हो। तो हमको जो है एक गेस कर लिया हमने, मोटा मोटा अंदाज़ा हमको लग गया है कि इसका स्विच ही ख़राब होगा। ठीक है, तो अब हम स्विच के ऊपर काम करेंगे इसके। अब स्विच हम इसका चेक करेंगे, उसके बाद अगर हमको ये स्विच ख़राब मिलता है, ये बर्नेड मिलता है, यहाँ ये कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा है वायर से, या जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जला भी हो सकता है अंदर से, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने उसको खोला नहीं है। तो हमारा ये वाला स्विच तो हमारा बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब हमारा उस साइड का स्विच जो है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, तो हम इस वाले स्विच को अब नहीं देखेंगे, इसका स्विच हमारा ओके है। अब हम इस स्विच की बात करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो स्विच है देखिए, ये हमारा ऐसे चलने पे तो बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, बढ़िया लग रहा है, इसे चलाने में भी दिक्कत नहीं लग रही कि कोई दिक्कत होगी इसमें। तो हम इसके जो इंसुलेशन है उसको नीचे करेंगे। इंसुलेशन मीन्स मतलब जो उसके ऊपर पीवीसी का कवर लगा हुआ है उसको डाउन करेंगे। उसके बाद हम ये स्विच को चेक करेंगे अपनी सीरीज बोर्ड से कि हमारा जो हमारा स्विच है कि ये स्विच वर्किंग में है या नॉन वर्किंग में है, इसकी हालत चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए हमने इसको जो इंसुलेशन है इसका जो वो है हमने वो नीचे कर दिया है, इसके जो पीवीसी है। अब हम इस पर अपने सप्लाई के डायरेक्ट तार लगा के इसको पुश करके देख लेंगे कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए ये हमने इसमें लगाया तार, देखिएगा इस अब मैं इसको पुश करूँगा,
ये देखिए मैं इसको पुश कर रहा हूँ, कोई कनेक्टिविटी हमको नहीं आ रही है। मैं फिर से पुश करता हूँ, देखिए कैमरे में दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं इसको पुश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारी लाइन चल रही है, ठीक है। मैंने फिर से लगाया, मैं इसको फिर से पुश करूँगा। देखिए मैं सारे इसको सही से लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने फिर से उसको पुश किया, ये देखिएगा, ये देखिए। तो मैंने इसको फिर से पुश किया, इसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, ना ये आगे रनिंग में आ रहा है। तो हमको मतलब एक फ़ॉल्ट इसकी जो है वो मिल चुकी है कि इसमें ख़राबी क्या है, और हमें पता चल चुका है कि इसका जो स्विच है वो हमारा स्विच काम नहीं कर रहा। अब इसका स्विच जो है हम वो लेके आएंगे गाइस, और इसका स्विच जो है वो बदल देंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका जो स्विच था वही ख़राब था, और क्योंकि अब प्रॉब्लम मिल गई है, लेकिन स्विच के बाद भी कुछ चीज़ें ख़राब निकल आती हैं। तो गाइज़ मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। सो हेलो गाइज़, यस टेक्निकल्स में आपका फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने आपको कल एक मिक्सर की वीडियो दिखाई थी, जो हम कल उसको शॉर्ट लंबी ना सीजन में पॉज कर दिया था। सो उसका आज हम स्विच लेके आए, उसका स्विच बर्नर था। हमने बताया था कि उसका स्विच जल गया है। तो शायद बहुत मशक्क़तों के बाद हमने स्विच ढूंढा, मार्केट में स्विच नहीं मिल रहा था। तो उसके जैसा हमको स्विच मिला, वो स्विच तो नहीं मिला है, बट उसके जैसा मिला है जो हमारा साइज़ में है, और आई होप कि वो उसमें आ जाएगा। तो गाइस जो हमारा पुराना वाला स्विच था वो स्विच था, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये स्विच था उसमें का, ये देखिए, ये बिल्कुल जैसे आप इन्वर्टर का स्विच देखते हैं, इसे दाबने पे चल जाता है, निकल जाता है। तो ये इस टाइप का स्विच था, और ये था आपका, इसमें कोडिंग दी हुई है 15 एम्पीयर, मैंने बताया था आपको। ये देखिए ये 15 एम्पीयर का था। तो गाइस ये स्विच तो हमको सेम तो नहीं मिला, बट स्विच मिला है। तो देखिए हमको स्विच मिला है, ये उसी के जैसा, सेम उसी के जैसा है, और साइड में भी वही है। थोड़ा सा ये छोटा है, छोटे साइज़ में है, लेकिन आई होप कि ये उसमें मेरे जो मेरा वर्क है उसमें ये यूज़फुल रहेगा, ये चल जाएगा अच्छे से। देखिए बाकी वर्क ये ऐसा ही कर रहा है, ये देखिए सेम वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे। मोबाइल बंद करो, उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए हमारा ये जो है इसका कनेक्शन वगैरह है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये था हमारा जो कल का मिक्सर था, और ये जगह जो देख रहे हैं यहाँ पे इसका स्विच जो है रखा था, ये वाला इस तरीके से दिखाता हूँ। जो ब्लैक वाला स्विच था यहाँ पे रखा था, ये देखिए इस तरह से, देखिए इसमें सेट हो गया, ये इस तरीके से रखा था। और अब इसकी जगह पे हम लगाएंगे अपना ये वाला स्विच, जो हम ये लेके आए हैं अभी, ये स्विच इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं पहले, और इसमें रख के देखते हैं कि अप्रोक्स आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए ये हमारा जो स्विच है, ये वाला नया वाला, इसमें हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि साइज़ में बराबर है तो अच्छे से ही आ जाएगा। और इसकी पत्ती लंबी, चाहे तो काट दें, चाहे तो कोई बात नहीं है, वैसे ही भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको, ये देखिए एकदम अच्छे से फिट हुआ, बिल्कुल सेम साइज़ में, जैसे वो बैठ रहा था सेम वैसा ही बैठा है, और ये चल भी रहा है। देखिए आवाज़ सुन सकते हैं आप, ये देखिए। तो हम इसको शोल्ड करवा देंगे इसके ऊपर। तो फिर उसके बाद में इसको वर्क करके देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। बाकी हमने कल इसकी कनेक्टिविटी आपको दिखाई थी, कैसे चल रहा है, कैसे क्या है, सब कुछ चेक करके बताया था। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वीडियो लंबी ना हो, हमारी आयरन जब तक गर्म हो रही है, वीडियो लंबी हो, इसलिए वीडियो को हम कर रहे हैं पॉज। तो बने रहे इसके साथ में। जो हमने स्विच लगाया इसकी हम देखते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं स्विच हमारा चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। न्यू स्विच है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए हमारी अभी ऑन कंडीशन में तो ये चल रहा है, बाकी इसको हम ऑफ़ करेंगे। देखिए हमने ऑफ़ कर दिया इसको, देखें ठीक है, ये हमारा रनिंग में है, चल रहा है। देखिए हमने ऑन किया, ऑन करने पे देखिए हमारी लाइट ग्लो कर रही है, ये देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में। तो हमारा स्विच जो है रनिंग कंडीशन में है। अब हम इसके कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको चला के। बोलिए ना, ठीक है। तो देखिए गाइस हम अपने तारों पे शोल्ड कर रहे हैं, और तारों का शोल्ड करने के बाद स्विच में हम लगा देंगे। इसमें स्विच आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँ। हाँ ठीक है, अब सही हो गया वीडियो। मैं तार को शोल्ड कर लेता हूँ मैं पहले, और इसके बाद में हम करते हैं, देखते हैं क्या है दिक्कत। और अब ये इसमें लगाने की फाइनल टेस्टिंग की बारी है। देखते हैं, और अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद में इसको कर देंगे शोल्ड, और शोल्ड करने के बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इसको चलाएंगे अच्छे से, तभी हमारा क्लियर हो पाएगा सारा कुछ। आप देख सकते हैं वीडियो में, थोड़ा सा डीप वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए जो है बहुत बेहतर है ये। थोड़ा सा ज़बान स्लिप हो रही है, मुझे लग रहा है बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। आप ऐसे समझ सकते हैं कि नॉलेज के लिए ठीक है। देखिए इसमें, देखिए देख सकते हैं एकदम प्रॉपर जो है इस पर शोल्ड हो रहा है।
ये देखिए कितना बड़े शोल्ड हो रहा है। ये फिक्स हो जाएगा आराम से। उसके बाद में तार लगा देंगे हम इसके और तारों को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि जो है तार इसका जो एरिया है ये थोड़ा सा छोटा है, ये वाला बेस वाला एरिया आप देख सकते हैं। तो हम तारों को थोड़ा एडजस्ट करके लगाएंगे ताकि अंदर जाके फंसे ना तार कहीं पे। घुमा उमा के लगाएंगे ताकि जो है ये फंसे ना कहीं पे। प्रॉपर हमारे वर्क कर जो है सही से चल रहे हैं। देखिए ये हमारा शोल्ड हो रहा है। गाइस शायद आपने इस टाइप के ग्राइंडर देखे हों, और क्योंकि हमारी शॉप पे भी ये फर्स्ट टाइम ही आया है तो मैं इसकी नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि आप में इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सारा बेसिक काम तो होता है मेन मिक्सर का ही, लेकिन इसमें सब पार्ट थोड़े छोटे कर दिए गए हैं, तो इसमें इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ वैसे ही सेम ही है। और अभी हमारा जो दूसरा वाला वायर है ये वाला, अब ये भी शोल्ड कर देंगे उसके ऊपर। ये हमने दूसरा वाला भी शोल्ड कर दिया है। अब हमारी इसकी टेस्टिंग की बारी आने वाली है, उसको हम टेस्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे इसको कैसे चल रहा है, चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। कनेक्शन करने के बाद में हमारे 2 वायर अभी निकाल लिए थे हमने कल, जो इसको डायरेक्ट चेक करने के लिए, उसको हम फिक्सअप कर देंगे, जहाँ से लगे थे वहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद में इसको हम टेस्ट कर लेंगे। अब हमारी बारी है दोनों तारों को जोड़ने की। जो 2 तार हमने कल निकाले थे इसमें के, अब मुझे लगता है शायद ये कोई हमने जो सोल्ड किया है कुछ हल्का सा वीक लग रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि ये चलने के टाइम पे या फिर हीटिंग के टाइम पे खुद से ना बाहर निकले। अच्छे से फिक्स कर देंगे इसको। ये हम इसको अच्छे से फिक्स कर दे रहे हैं। ये हमने कर दिया है। अभी जो ब्लैक वाले वायर आप देख सकते हैं, ये वाली हमारे मेन थे वायर आर्मेचर के साथ में, तो हम इसको अब हम अच्छे से लगाएंगे ताकि जो है हमारा ये चल सके। और उसके बाद में इसके हम तारों को अच्छे से बैठा देंगे जहाँ से बैठे थे वहाँ पे। उसके बाद में इसको चालू करके देखेंगे। तार लगा ब्लैक वाले। तो चलाने के टाइम पे हमारा जो स्विच था वो अंदर दब रहा था। हमने इसमें देखिए शोल्ड तो अच्छे से करके रखा है, ये देख सकते हैं। चलाने के टाइम पे थोड़ा सा बोल रहा था, हम इसमें अंदर इसके जो ये वाला एरिया है इसमें थोड़ा सा एक पेपर रख देंगे ताकि जो है हमारा स्विच जो है दबे ना अंदर की तरफ। ये क्योंकि चलाने के टाइम पे अंदर को दब रहा है थोड़ा सा, तो हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है क्योंकि दिक्कत कर जाती है इसलिए। ऊपर से कुछ ऊपर से देख सकते हैं जैसा कि हम। और ये वीडियो हमारी भले 20 मिनट की हो जाएगी, लेकिन हम जो है इसको प्रॉपर बनाएंगे ताकि जो है आपके लिए यूज़फुल रहे ये वीडियो। और इसमें 3 चीज़ें अक्सर ख़राब होती हैं। हमारा जो ये आर्मेचर बुश है वो ख़राब होता है, स्विच ख़राब होता है, और बेस स्विच जिसको बोलते हैं, टॉप स्विच जिसमें हम लगाते हैं उसको। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन हम इसके कर लेंगे और इसके बाद इसको एक बार चेक करेंगे। और उसके बाद में हमारा जो चलाना है उसको चलाने की प्रक्रिया उसको करके देखेंगे, फिर देखेंगे कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है इसमें, सब कुछ भी तुरंत ही क्लियर कर लेंगे हम। देखिए हमारे कनेक्शन हो रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप। और आप जब भी इसके तार खोले, तारों का ध्यान अच्छे से रखें, क्योंकि अगर आप तारों में बदलाव कर देंगे तो जो हमारा रनिंग में रहेगा ये रॉन्ग साइड चलेगा, मतलब उल्टी साइड चलेगा, जिसकी वजह से हमारा जो जार रहेगा, जार जल्दी ख़राब होगा और काटेगा भी नहीं। जो ऊपर हमारा दूसरा वाला कनेक्शन तो करो, एक तो है ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसको चेक करने की प्रक्रिया हमारी आने जा रही है, क्योंकि अब देखिए हमारी सप्लाई जा रही है। ये हमारा एमओवी बना हुआ है, जहाँ सप्लाई जो हमारा ये जो लगा हुआ है आपको कैपेसिटर दिख रहा है, ये सिरामिक वाला, ये हमारा सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए है। आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, शायद दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ ये देखिए, मैं आपको इसकी वैल्यू दिखा दे रहा हूँ। हमारा कैमरा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए 01 UFX 275 वोल्ट X2 ड्रेन 410 21 डिग्री सेल्सियस।
तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे मोटर में हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी उसकी वजह से ये शॉर्ट हो जाएगा, जिससे हमारी लाइन शॉर्ट हो जाएगी और ये अंदर करंट फ्लो करना बंद कर देगा। एक तो कंडीशन इसकी ये है। दूसरी कंडीशन ये है, इसमें जो आपने कोडिंग देख रहे हैं ये वाली कोडिंग जिसमें लिखा हुआ है, 1 मिनट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जैसे 275 वोल्ट, तो ये इसका मतलब ये होता है कि जो 275 वोल्ट है, जब इसमें करंट हमारा जब ज़्यादा ओवर आ जाएगा, मतलब 275 के ऊपर आ जाएगा, जैसे ही करंट हमारा क्यों 275 तक की तो ये चल जाएगा क्योंकि ये हैवी टूल में आ जाता है। लेकिन 275 के जब प्लस में आएगा तो ये फूक सकता है। इस कंडीशन में उससे पहले आपको करंट को यहाँ से गुजरना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये जो है ये जो आप देख रहे हैं उस कंडीशन में ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद में जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये जो करंट है, करंट अंदर नहीं जा पाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। आगे एमसीबी वगैरह जो हमारे मकान की रहेंगी उसको गिरा देंगी और इसमें करंट नहीं जाएगा। इसकी वजह से हमारा मोटर तो सेव हो जाएगा मगर ये ख़राब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमको इसको बदलना होता है। लेकिन गाइस अभी हमने इसको चेक करके रखा है, ये भी प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है। देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस लगी, इसमें एक रेजिस्टेंस लगी होती है। ये 100K की रेजिस्टेंस होती है जो कि इसको फ़िल्टर करने में और सप्लाई को मेज़रमेंट बराबर रखने के लिए लगाई जाती है। तो ये हमारा, अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं और हमारा ये प्रॉपर चलने के लिए रेडी है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, लगाना प्लग, और फिर इसके आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक स्विच होता है, ये वाला बेस का स्विच होता है। जब हम इसके ऊपर जार को बैठाते हैं तब ये पुश होता है, उसकी वजह से हमारा जो ये है वो रनिंग पे आ जाता है। तो ये भी लगाना, देखिए ये स्विच जो है इसको लगाना ज़रूरी होता है। तो लगाओ उस कंडीशन में, क्योंकि ये चलाना भी होता है हमको। देखिए ये हमारा रनिंग में आ गया, दबाओ, हाँ ठीक है। देखिए अब दबाए तो छोड़ दूँ। देखिए अब उधर से हमने जो मेन वाला स्विच हमने बदला है, ये वाला स्विच हमने, ये वाला स्विच जो आप